हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में आप सभी का मस्ट वेलकम है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग 2 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर के था। तो फर्स्ट एपिसोड में हम लोग बेसिक बातें को सीखे थे, सेकंड एपिसोड में हम लोग आयोटा के फॉर्म को जाने थे और उसके प्रॉपर्टीज को, ठीक है। और आज ये एपिसोड नंबर 3 में हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जो जितना भी थ्योरी किए थे उसी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो आइए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। टाइप बाय टाइप क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को अरेंज किया गया है। जैसे कि पहला टाइप का क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसके बाद इस टाइप में 5 क्वेश्चन रहेगा, हर टाइप पे 1-2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद आप 2-3 क्वेश्चन सेल्फ करिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है राइट इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना होगा आपको, एग्जाम में आता है। तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा मैं बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको याद रखिएगा कि z = a+ib के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो a+ib के फॉर्म में जो होगा उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो यहाँ पे हमको लिखना है रूट अंडर -16 के। इसको यदि हमको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है तो इसको क्या हम ऐसे नहीं कर सकते, √-1 इंटू √16, ठीक है। जब हम ऐसा कर सकते हैं तो बिल्कुल √-1 के जो वैल्यू होता है वो होता है i, और √16 का वैल्यू होता है 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i आ जाएगा। लेकिन आपको 4i तो आ ही गया, लेकिन a के वैल्यू नहीं पता है। तो a के वैल्यू नहीं रहेगा तो उसको 0 लगा के आंसर करेंगे। तो 0 प्लस के 4i आपका ये शुद्ध कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से मैं एक और क्वेश्चन खुद करके दिखाता हूँ, जैसे फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड, आपके पास सपोज मान लीजिए √27 है, √-27 है, तो इसको लिखना होगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं -1 इंटू 27, ठीक है। और -1 बाहर कर लेंगे, इसमें -1 और 27 को बाहर कर लेंगे, ठीक है। -1 के वैल्यू जो होता है रूट के अंदर वो होता है i, और 27 को हम लोग इस प्रकार से तोड़ सकते हैं 9 इंटू 3 में। और 9 का क्या होता है, तो 9 का सर 3 होता है, और 3 रह जाएगा रूट के अंदर, ठीक है। तो ये आपका √3, तो आंसर है मेरे पास 3√3i। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखने के लिए आपको a की आवश्यकता पड़ती है। तो a लाने के लिए आपको 0 ऐड करना होगा। जब भी आपके पास a नहीं आता है तो आप 0 को ऐड करिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 0 प्लस i 3√3 या 0 प्लस 3√3i। ये दोनों सेम ही आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग के करने के लिए दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए अभी क्लास में, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन होगा, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस करिएगा। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ √64, ठीक है, -64। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से बताइए कि क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। z = दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर 8 तो होगा ही, सभी को पता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म बताइए। गलत बात है, इतना जल्दी आप आंसर कर लीजिएगा, महान ना है छोटू। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने ऐसा किया होगा कि z = √-64 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। जब इसको हम बनाएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा √-1 इंटू 64, ठीक है। अब यहाँ पे √-1 को हम लोग आगे ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो √-1 और ये 64। √-1 के जो वैल्यू होता है वो सभी को पता है, वो होता है i, और 64 का वैल्यू होता है 8। आपको यदि ये पता नहीं हो रहा है कि सर √-1 क्यों आ रहा है, तो आप पिछले एपिसोड को अच्छे से देखिए। सारे एपिसोड आपको टाइप बाय टाइप करवाया गया है, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि √-1 के जो वैल्यू होता है वो होता है i, ठीक है। इसीलिए जहां जहां √-1 आ रहा है वहां हम लोग क्या लिख रहे हैं, i लिख रहे हैं। तो यहाँ हम i लिखे और 64 को क्या लिखे, 8 लिखे। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं 8i। लेकिन 8i ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हुआ, ये आपका इमेजिनरी नंबर हुआ, ठीक है। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है तो इसमें आपको अपने मन से या सेल्फ 0 को ऐड करना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 प्लस के 8i। बोलिए अब आप लोग भाई, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? बोलिए, आवाज कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम आ रहा है। क्या आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो बना सकते हैं? संदीप केवल आपको छोड़ के, टॉपिक कंप्लीट होगा फिर आपको समझ में आएगा। बोलिए बाबू, आप लोग के सोनू बोलो, क्वेश्चन कर लेगा? तो चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको हम क्लियर कर देते हैं। देखो ध्यान से, मान लीजिए आपके पास ये 3rd नंबर क्वेश्चन कहा, और 1 प्लस √-i को लिखने के लिए कहा। ये क्वेश्चन आपके पास है तो कैसे लिखेंगे? तो इजीली आप देखिए ध्यान से कि 1 का 1 हो जाएगा, सोनू जी 1 का 1, और √-1 का वैल्यू क्या होता है i। तो आपका आंसर आ गया 1 प्लस i, ठीक है। क्या ठीक है, चलिए बोलिएगा भाई, समझ में आ रहा है ना भाई? चलिए गुड, आगे में बताएं हम। चलो कोई दिक्कत, वीडियो रुका हुआ ना कंप्लीटली चल रहा है, जब रुकेगा तो जरूर। 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, पूछिए, पूछना बहुत ही अनिवार्य है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन 4 का, 4 माइनस √अंडर क्या है, -6 है।
तो 4 का 4 रहने देंगे हम लोग, माइनस के माइनस, रूट अंडर -6 को 1 इंटू 6 कर सकते हैं ना, करेंगे तो ये 4 का 4 हो जाएगा, माइनस के माइनस रूट अंडर -1 हो जाएगा इंटू रूट अंडर 6 हो जाएगा, 4 का 4 माइनस के माइनस, एक सेकेंड इरेज इरेज, यहाँ देखो माइनस है, ठीक है भाई, ये माइनस के माइनस हो गया, और इसके जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, आई, और रूट अंडर 6 का 6, आंसर है 4 माइनस रूट 6 आई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? सारे क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं, केवल इसको लिखना है किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आ रहा है, केवल संदीप को छोड़कर। ठीक है, नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, और जितना भी क्वेश्चन आपको दिया गया है इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करिएगा, तो इसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, बोलिए जल्दी से, क्विक चले, संदीप बोलो। चलो तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं भाई, टाइप 1 का ही कुछ क्वेश्चन है, ये रहा पे क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 1 का ही ये क्वेश्चन 2 है, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, राइट इन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को लिखना होगा, तो आपको पता होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, यहाँ पे समझेंगे संदीप जी, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक, गारंटी देते हैं, समझना। जेड इक्वल टू आपके पास a प्लस आई बी रहेगा कोई नंबर, इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। दीज आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है छोटू, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये चीज आपका हो गया। अब ये जो इसमें फर्स्ट जो a है, a, उस वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे a पार्ट इज कॉल्ड द रियल पार्ट। क्या हो जाएगा इसका मान? और जो b पार्ट है उसका क्या कहेंगे? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। तो छोटू अब आप चेक कर सकते हैं इन सारे टाइप के क्वेश्चन को, मैं 1 या 2 क्वेश्चन बता देता हूं। बाकी बस जितने विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं या कहीं से भी है, वो प्लीज अपने नोटबुक में क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। पुनः जितने क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा उसको ही प्रैक्टिस करना है, और जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा उस सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, आइए तो पहला क्वेश्चन, इसमें रियल और इमेजिनरी लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है z इक्वल टू 2 माइनस रूट अंडर 2i। ठीक है, इसमें आपको रियल पार्ट लिखना है। तो देखिए जो रियल होगा वो शुरू में रियल पार्ट होता है, तो इसका रियल आर ई जेड के मान कितना होगा? आर ई जेड का आंसर होगा 2, और आई एम जेड का यदि मान पूछेगा तो ये हो जाएगा आपके पास रूट अंडर माइनस के 2। ठीक है, कोई दिक्कत? जब इमेजिनरी पार्ट का आंसर आप लिखिएगा ना, तो आई को भूल जाइएगा, आई को छोड़ देना है। ठीक है, एक और इसमें से आपको कोई डाउट क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बोलिए कोई डाउट है? जैसे मैं एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कितने नंबर? 2 नंबर। ठीक है, देखिए 2 नंबर आपके पास क्वेश्चन क्या है, z इजकल टू दिया हुआ है -1/5 प्लस i अपॉन के 5 दिया हुआ है ना भाई। तो इसमें हम लोग रियल पार्ट के आर ई जेड के मान निकालेंगे, तो जो शुरू में होगा वही ना होगा, तो -1/1 क्या हो जाएगा? 5। और जो आई एम जेड के मान है, आई एम जेड उसका मान हो जाएगा 1 कितना? 5। क्यों? क्योंकि ये देखो i/5 का मतलब क्या हो गया कि 1/5 इंटू के आई। ठीक है, ये 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो पुनः ऊपर चला जाएगा, तो गारंटी है कि भाई 1 क्या आएगा? 5 है। और भी क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपका डाउट है तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, √2 नहीं, -√2 लिखेंगे। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन इससे पूछना है, पूछिए सोनू जी, यदि पूछना है तो, क्योंकि पूछना ही होगा, प्रैक्टिस तो घर पे ही करवाना होगा। कोई दिक्कत इसमें? कल आप आए थे ना? नहीं तो नहीं आए, कल आप आए थे छोटू? 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या? 5 नंबर तो यहाँ पे समझो मेरे पास है क्या, इमेजिनरी और रियल पार्ट के थे। इसमें तो रियल पार्ट है नहीं, तो इसमें आर ई जेड के मान डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे? 0, और आई एम जेड के मान यदि लिखना होगा तो डायरेक्ट लिखेगा √5/9। जो नहीं रहेगा उसको तो 0 ही करेंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि ये वीडियो शूट हो रही है तो सारे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। वीडियो इंड होने के बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, केवल आप यहाँ पे समझते चलिएगा कि हाँ ये चीज हमको समझ में आ रहा, पुनः मैं इसको री ओपन करूंगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? वीडियो को भी ध्यान देते रहिएगा कि कट नहीं रहा है ना। चलो तो अगला टाइप 1 में कितना क्वेश्चन कर लिए? 2 क्वेश्चन। ठीक, 2 क्वेश्चन। एक टाइप पे हम 5 क्वेश्चन सेट किए हुए, ठीक है, और एक टाइप पे 5 क्वेश्चन, तो 2 अभी टाइप 1 में 2 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन अभी टोटल हुआ। आगे क्या? 5वां? अभी तो 5वां बताया छोटू, देखो फिर से देखो 5वां। जैसे आपके पास है √5/9i। ठीक है, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखना है, तो रियल पार्ट तो है नहीं, रियल पार्ट है इसमें आपको। जब भाई आप रियल पार्ट क्या होता था सर? z इक्वल टू 0 a प्लस के आई बी। ठीक है, उसको छोड़ दिया जाए, फोन के चक्कर मत रही। ठीक है, a प्लस आई बी होता, और यहाँ पे a का तो वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पे आर ई जेड के जो मान होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 0, और आई एम जेड के जो मान होगा वो आपका क्या होगा?
√5/9। ठीक है, चलो अब हम आगे में बढ़ते हैं क्वेश्चन के। अगले पीडीएफ टाइप 1 के ही क्वेश्चन है, ऐड करना है ना। तो चलिए पहले आप देखो, ऐड करने के नियम हम सिखाए थे ना कल। देखिए